मंजाड़ी जंगल में एक बूढ़ा शेर राजा रहता था। एक दिन वो अपने गुफा के सामने वाले बरगद पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी तेंदुआ मंत्री उसके पास आया। महाराज, मैं आज पूरा जंगल आपके लिए घूम कर आया हूँ। एक हिरण मिला है। आहा, तो कहाँ है वो हिरन? लाओ उसे, मैं बहुत भूखा हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत धीरे धीरे कमजोर हो रही है। हाँ मंत्री, आज पूरा दिन मैं बस यही सोचता रहा। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझे मेरी जवानी चाहिए मंत्री। महाराज, चिंता ना करें। मेरे पास एक ऐसा वैद्य है जो आपकी इस तकलीफ को हल कर देगा। आपकी जवानी वापस लाने में आपकी मदद भी करेगा। मैं उसे मेरे साथ ले आता हूँ। ओहो, क्या सच में? तो उसे जल्दी लेकर आओ। मुझे दहाड़े अब तो काफी अरसा हो गया है। ठीक है, मैं उसे तुरंत ले आता हूँ महाराज। हाँ, इस बूढ़े शेर के लिए काम कर करके मैं थक चुका हूँ। ये सिर्फ हिरण का ही मांस खाता है। मुझे इसकी जवानी वापस लानी होगी, तभी मुझे आराम मिलेगा। ऐसा कहते हुए तेंदुआ वैद्य लोमड़ी के यहाँ गया। अरे ओ गधे, मेरे लिए पत्ते ले आओ। अरे वैद्य, मैं गधा नहीं हूँ, भालू हूँ। वैसे तो तुम दोनों एक जैसे ही हो। और तब भालू ने दूर से तेंदुए को आते हुए देखा। सुनिए वैद्य जी, वहाँ देखिए, कौन आ रहा है? अंधे हो गए हो क्या? क्या वो सच में तेंदुआ मंत्री हैं? हमारे राज्य के मंत्री को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? नमस्ते वैद्य जी। अब मैं क्या बताऊं वैद्य जी, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। अच्छा, क्या हुआ है? अब आप जानते ही हैं कि शेर राजा बूढ़ा हो रहा है। हाँ, पता है। वैद्य जी, मैं इन औषधि पत्तों का क्या करूँ? उसे पीसो और चेहरे पर लगाओ। अरे ओ मूर्ख गधे, बाजू हटो। वैद्य जी, शेर राजा बहुत ही अड़ेल है। वो तो सिर्फ हिरण का ही मांस खाते हैं और मैं हिरण ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूँ। अरे ये क्या? आपका क्या सुझाव है? मैं क्या कर सकता हूँ? अरे वैद्य जी, मैं तो बस इसलिए यहाँ आया हूँ ताकि आप उनके लिए कोई जवान रहने की दवाई दे सको। अरे बाप रे, ये चाल तो मेरा जीवन खतरे में डालेगी। अरे ऐसा थोड़ी है, मैं भाग कर थोड़ी जा रहा हूँ शेर राजा से। मैं तो बस उनके लिए काम करके थक गया हूँ। आपको मुझे बचाना चाहिए वैद्य जी। तेंदुए की हालत ध्यान में लेते हुए वैद्य लोमड़ी ने अपने स्वार्थ के लिए एक चाल चली। तुम शांति से जाओ। मैं शेर राजा को तुरंत जवान बनाता हूँ। इतना काफी होगा? हाँ, धन्यवाद वैद्य जी। वैद्य जी, ये तो जल रहा है। ये क्या कर दिया तुमने? उस औषधि पत्तियों को पीसकर अपने चेहरे पर लगा दिया। आप ही ने तो कहा था। हे भगवान, ठीक है, चलो अब जल्दी, हमें शेर राजा से मिलना है। लोमड़ी और शेर राजा वैद्य लोमड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मंत्री, वैद्य कहाँ है? थोड़ा इंतजार करते हैं महाराज, वैद्य जी बस दवाई लेकर आ रहे होंगे। अरे महाराज जी, देखिए वो आ रहे हैं। नमस्ते राजा साहब। नमस्ते नमस्ते। ये प्राणी कौन है? अच्छा राजा जी, वो मेरा सहायक है, गधा है। भालू। हाँ, भालू। डरावना है। हाँ, थोड़ा भयानक है, पर ये बहुत मेहनती है। अगर मैं इसको शहद दूं तो खा लेता है, पर मदद करता है। हाँ, लंबी सांस लीजिए। क्या कहीं आपको लगी है या कोई कुछ जख्म है या कहीं गिर गए या किसी ने आपको मारा? नहीं तो।
अरे नहीं, आपकी आंखें कमजोर दिख रही हैं। सच में? हाँ, पर चिंता मत कीजिए, इसकी दवाई मेरे पास है। ये हाथी के मांस की औषधि है। इसे सुबह, दोपहर और शाम में लीजिए। ये हिरण का तेल है। इसे शाम, दोपहर और सुबह में लीजिएगा। महाराज, इस दवाइयों को आप ठीक से लीजिए और छोटे जानवरों को ही खाइए, जैसे चूहा, खरगोश या छिपकली। और हाँ, आप अपनी खुद की शिकार खुद पकड़कर ही खाइएगा, ये ध्यान में रखना। अगर मैं अच्छे से इन सब चीजों का पालन करूं, तो क्या मैं फिर से जवान हो सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल आप ठीक होंगे। लोमड़ी की बात सुनकर शेर राजा बहुत खुश हुआ। उसने जवान होने के बारे में सोचकर वैद्य लोमड़ी को बहुत सारे इनाम दिए। जाते जाते लोमड़ी ने कहा, जी महाराज जी, एक और चीज याद रखना, आप जो भी शिकार करेंगे, आपको उसमें से आधी शिकार एक बूढ़े जानवर को देनी होगी। और वो बूढ़ा जानवर मंदारम पर्वत पर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा होगा। लेकिन क्या वहाँ पर ऐसा कोई होगा? हाँ, बिल्कुल वो वहीं आपको मिलेगा। और अगर आप आधी शिकार उसे देते हैं तो ही दवाइयाँ असर करेंगी। वैद्य लोमड़ी की बात सुनकर शेर राजा ने अपनी थकान को भूलकर छोटे प्राणियों की शिकार करना शुरू कर दिया। पहाड़ी की ऊपर के बरगद की पेड़ के ओर शेर राजा चल दिया। वहाँ उसने थके हुए एक बूढ़े लोमड़ी को देखा। ओह, अच्छी किस्मत है, कोई बूढ़ा लोमड़ी दिखाई पड़ रहा है। ए बूढ़े लोमड़ी, ले लो इसे। कल अगर इसी समय तुम यही होंगे तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि आप मुझे मिले। आप ही बस एक राजा है। आप महान हैं। मूर्ख राजा, अगर हर दिन ऐसा ही होगा तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। ऐसा सोचते हुए शेर राजा बहुत खुश होकर वापस लौटा और यही उसकी आदत बन गई। हर रोज वो बहरूपी लोमड़ी शेर राजा की राह देखता। हर रोज की शेर की इन हरकतों की वजह से छोटे जीव शेर से डरने लग गए। और ऐसे ही एक दिन, अब हम क्या करें? हमारी पीढ़ी तो खत्म हो जाएगी। अरे, हमें उपाय ढूंढना चाहिए। कौन सा रास्ता? जंगल छोड़कर गांव गए तो इंसान हमें पकड़ लेंगे, यहाँ रह गए तो शेर हमें पकड़ेगा। सही बात है, जंगल में काफी पहरेदारी है, हम कहीं नहीं जा सकते। क्या हमने इसी तरह मरने के लिए जन्म लिया? नहीं, पर हम कर भी क्या सकते हैं? वैद्य लोमड़ी ही इन सब के पीछे है। अगर ऐसी बात है तो एक उपाय है। क्या उपाय? वैद्य का सहायक भालू एक नंबर का मूर्ख है। उतना ही नहीं, उसे शहद बहुत पसंद है। क्यों ना हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें? सही बात है, चलो साथ में शहद भी लेना। और इस तरह उनके समूह में से एक चूहा और एक खरगोश भालू को ढूंढने निकले। ओ भालू भैया! कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। हम तो तुमसे मिलने के लिए आए हैं। मुझे? पर क्यों? तुम तो इस जंगल के सितारे हो, तो हम तुम्हें कुछ छोटा तोहफा देने आए हैं। तोहफा? कैसा तोहफा? हाँ, शहद। शहद को देखकर भालू उसे जल्दी जल्दी खाने लग गया। भालू भाई ने हमें किसी भी तरह बचा लेना चाहिए। ओहो, तो बात कुछ ऐसी है। अगर तुमने हमारी मदद की भाई, तो हम तुम्हारे लिए और शहद लाएंगे। हाँ हाँ, फिर तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। चलो राजा शेर से मिलके सारी बात उन्हें बताते हैं। भालू, खरगोश और चूहे सच तो डर गए थे, मगर फिर भी उन्होंने शेर को सब कुछ बताया।
राजा शेर जी, आप तो मूर्ख हैं। क्या कहा तुमने? अरे उसका मतलब है कि उस झूठे लोमड़ी के बातों में आकर आप मूर्ख बन रहे हैं। ये सच है राजा शेर। अगर आपको विश्वास नहीं तो हम साबित करते हैं। अगर आप चाहे तो हमें उस मदनमन चोटी पर बरगद के पेड़ के नीचे उस बूढ़े लोमड़ी को सौंप दीजिए और आप देखिए। वो बूढ़ा लोमड़ी नहीं, वैद्य लोमड़ी है जिसने आपको धोखा दिया है। उनके कहने के मुताबिक शेर ने चूहे और खरगोश को बूढ़े लोमड़ी के पास छोड़ दिया और फिर शेर ने लोमड़ी की हरकतें देखी। आपकी मूर्खता और मेरी होशियारी की वजह से मैं बिना मेहनत के रोज खाना खा रहा हूँ। हाँ, क्या शुरू करें अब? सुनो तुमने इस जंगल के राजा के साथ धोखा किया है। अरे महाराज, मुझे मत मारो। मैं ये जंगल छोड़ के कहीं दूर चला जाऊंगा। महाराज मुझे बचाओ, कृपा करो। राजा जी, एक बात का ध्यान रखिएगा, बूढ़ा तो सबको होना है, पर मन शक्तिशाली हो तो शरीर भी शक्तिशाली रहेगा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर शिकार की तलाश में जा रहा था। ये क्या खरगोश, मेरा शिकार मेरे सामने खुद चल कर आ रहा है। ओह, इसका स्वाद तो सभी से एकदम अलग होता है। आहा। बचकर निकल गया वो, बहुत थकाया इसने। ओह, बाप रे, भूख के मारे अब मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, क्या करूं? और तभी दूर एक पेड़ के नीचे बैठी एक गिलहरी को जो फल खा रही है, शेर ने उसे देखा। वो गया तो क्या हुआ, चलो ये तो मिली, इससे थोड़ी सी भूख तो शांत हो जाएगी। बाप रे, मेरे दांत भी अब बहुत कमजोर हो गए हैं, बहुत दर्द होता है अब। इससे पहले कि गिलहरी भाग जाए मुझे कुछ करना होगा। अगर इसके जैसे 2-4 मिल गए तो थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। फिलहाल इसी से काम चलाना होगा। ये इतना छोटा है कि दांत में ही फंस जाएगा। बाप रे, खरगोश भी निकल गया और ये गिलहरी भी निकल गई, ऊपर से मेरे 2 दांत भी टूट गए। बेचारा बूढ़ा शेर, जब उसे एक भी गिलहरी नहीं मिली तो वह काफी परेशान हो गया था। इस जंगल में मुझसे एक भी जानवर प्रेम नहीं करता है। बूढ़ा होना बहुत बुरी चीज है। अगर मेरे अंदर ताकत होती ना, तो एक को भी नहीं छोड़ता मैं। निराशा में चलते हुए शेर को कोने में एक खाली गुफा दिखा। इस गुफा में चलकर आराम करता हूँ, शाम को कोई ना कोई जानवर तो आएगा ही, उससे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा मैं। आइडिया, 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 सुपर आइडिया। और कुछ ही समय में वहाँ अंधेरा हो गया। अरे ओ लोमड़ी, अब हम कल मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, कल सुबह ठीक टाइम पे मिलेंगे हम दोनों। अरे सुनो, 1 मिनट रुको। क्यों, क्या बात है?
जरा इधर देखो, लगता है किसी खतरनाक जानवर के पैर के निशान हैं। तुम सही कह रहे हो। इसे देखकर लगता है कि तुम्हारी गुफा में कोई अंदर गया है, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। अब कैसे भी करके इसे बाहर निकालना होगा। अरे बाप रे, इसे बाहर कैसे निकालेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। अब देखो इस लोमड़ी की चाल। फिर एक चालाक लोमड़ी तुरंत एक चाल लागू करने का निर्णय लेता है। वो गुफा के सामने खड़ा था और खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाया, मेरे प्यारे गुफा, कैसे हो तुम? ये सुनकर गुफा के अंदर बैठे शेर को शक होने लगा। क्या ये लोमड़ी पागल है जो निर्जीव गुफा से हाल चाल पूछ रही है? अरे गुफा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आज सुबह ही तो मेरी तुम्हारे से बात हुई थी। लोमड़ी फिर से बात कर रही है इससे। अब तो लगता है ये गुफा सच में बोलती होगी। अब इस गुफा के बदले मैं जवाब दूंगा। हाँ, मैं खुश हूँ, अच्छा हूँ, अंदर आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बैठकर बातें करते हैं हम दोनों। सुन लिया तुमने? इस गुफा के अंदर एक शेर बैठा हुआ है। डरो मत, तुम मेरे साथ चलो। आज की रात रुकने के लिए मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाता हूँ। भालू और लोमड़ी शेर के सामने बाल बाल बच गए। और शेर को कुछ खाने को भी नहीं मिला। कितनी गर्मी है। अगर गर्मी ऐसी ही बढ़ती रही तो जंगल के पेड़ ही नहीं, जंगल के जानवर भी सूखे से मर जाएंगे। यहाँ भूख से तो मेरा पेट जल रहा है और गर्मी से यहाँ मैं जल रहा हूँ। हाँ। अगर मैं हाथी की तरह शक्तिशाली होता तो इस पेड़ को उखाड़ कर इसका छाता बना लेता। वहाँ से क्या आ रहा है? एक उड़न तश्तरी? नहीं नहीं नहीं, उड़ने वाली चीजें तो आसमान में होती है। जरा देखूं तो। मैं नहीं हिरन छुपाया अपना छाते से चेहरा। ओहो, तो ये हिरन तो नहीं है। सुरमा लगाई मछली तो मैं नहीं हूँ। ओह, तो ये मछली भी नहीं है। तो कौन है ये? मुझे पता लगाना ही होगा। कौन हो तुम? तो तुम खरगोश निकले। क्या हुआ लोमड़ी भैया? अरे कुछ नहीं, मैंने पीछे से देखा तो मुझे पता ही नहीं चला कि कौन है। पर ये तुम्हारे सर पर क्या है? ये तो एक छाता वाली टोपी है। मुझे लगता है जंगल में आने वाला कोई पर्यटक इसे भूल गया था। इसे अपने सर पर पहनकर घूमने से हमें कड़ी धूप की तकलीफ नहीं होती। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। अरे मेरा मतलब ये छाता बहुत बढ़िया है। क्या तुम ये मुझे भी दे सकते हो खरगोश? अगर मैं इसे आपको दे दूं तो मुझे तो धूप लगेगी ना। खरगोश जी, यहाँ मैं 2-3 दिन से बहुत थका थका महसूस कर रहा हूँ। मुझे जल्दी से जंगल के वैद्य से मिलना होगा। अगर और गर्मी बढ़ी तो मैं थक हार के मर जाऊंगा। तो मेरी आपसे एक विनती है खरगोश जी, ये छाता देकर मेरी मदद कीजिए। एक बार मैं वैद्य से मिलकर वापस आ गया तो मैं आपको आपके घर आकर छाता लौटाऊंगा। अच्छा, अगर आपको वैद्य के पास देना है तो मैं दे देता हूँ, लेकिन आप शाम को वापस कर देना। मैं तुम्हें पक्के से लौटाऊंगा। लोमड़ी अपने जबान का पक्का होता है। अगर ऐसा है तो ये छाता ले लो। आहा, ऐसा लग रहा है मैंने कोई मुकुट ही पहन लिया हो। अच्छा, इसे पहनो और मेरे साथ गाना गाओ। हाँ, गाना।
पर कौन सा गाँव? हाँ, मुझे याद आ गया। बारिश बारिश छाता छाता, बारिश आई तो आता छाता, आता छाता, बारिश आई तो आता छाता, बारिश बारिश छाता छाता, बारिश आई तो आता छाता। इस गाने को कुछ इस तरीके से गाऊं। क्या लोमड़ी ने ये नहीं कहा था कि वो छाता उसी दिन लौटा देगा? हाँ हाँ, अब 1 हफ्ता हो गया, कहाँ है छाता? जब हमें पता चलेगा कि लोमड़ी कहाँ है तभी हमें पता चलेगा कि छाता कहाँ है। ओह, मुझे जवाब देना बंद करो और जल्दी से लोमड़ी के घर जाकर छाता लेकर आओ। हाँ ठीक है। अरे, चिंदन खरगोश यही आ रहा है। वो छाते के लिए ही आ रहा होगा। मुझे इसे फंसाना ही होगा, नहीं तो मुझे छाता वापस करना पड़ेगा। यही तो उपाय है। कच्ची हल्दी, सूखा अदरक और हिरडा पीसकर सोडा पानी में डालकर पी लो। कच्ची हल्दी, सूखा अदरक और हिरडा सोडा के पानी में। समझ नहीं आ रहा क्या है। लोमड़ी भैया, तुम कौन हो? क्या बात है? ओह, तुम हो चिंदन खरगोश, कैसे आना हुआ? कारण आपको पता नहीं है? मेरी छाते वाली टोपी कहाँ गई? आप तो मुझे उसी दिन लौटाने वाले थे। ओह, अच्छा वो। अरे खरगोश जी, मैं जब बैच से दवाइयाँ खरीद कर यहाँ आ रहा था तब पत्थरों के पास वाले बड़े से इमली के पेड़ के पास से अचानक से कुछ आवाज आ गई, एकदम किसी उल्लू की तरह। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस इमली के पेड़ से बड़ा सा धुआं निकल रहा था। क्यों? इमली के पेड़ को किसी ने आग लगाई थी? अरे नहीं, आग नहीं थी, सिर्फ धुआं। धुएं के अंदर से निकला एक भूत। हाँ? भूत? भूत, बड़ा सा डरावना भूत। ओह, मैं डर रहा था और कांप रहा था। और वो औरत, सब मेरी गलती है। मेरा मतलब, उस भूत ने कहा अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो छाता यही छोड़ो और भाग जाओ। तो क्या भाग गया लोमड़ी भैया? अरे नहीं, मैंने बोला भले ही मेरी जान चली जाए मगर ये टोपी छाता मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो फिर भूत ने क्या कहा? ये तो मेरे दोस्त खरगोश जी का टोपी छाता है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने फिर से कहा। फिर उस भूत ने कहा अगर छाता नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी चाहिए या छाता? मैंने छाता दे दिया और मेरी जिंदगी के लिए भागने लगा। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा मैं बेहोश हो गया। जैसे ही मुझे होश आया मुझे तेज बुखार था। अब तो 1 हफ्ता हो गया है लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। वैसे मुझे ही तुमसे आकर मिलना था खरगोश जी, पर अगर इतना बुखार लेकर आपके पास आऊंगा तो मैंने सोचा आपको भी बुखार हो जाएगा। भगवान, मेरी छाते वाली टोपी। मुझे माफ कर दीजिए खरगोश जी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अब मैं घर जाकर मेरे बीवी को क्या जवाब दूं? क्या मैं आपको एक राय दे सकता हूँ? अरे कोई जरूरत नहीं है, आपने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है। मैंने उसे अपनी छाता वाली टोपी देनी ही नहीं चाहिए थी। बच्चे, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? मैं समझ रहा हूँ तुम्हें किसी ने धोखा दिया है। बताओ मुझे कौन है वो? अरे बता भी दो। मेरे प्यारे भालू भैया, मेरे पास एक छाते वाली टोपी थी जो मैंने लोमड़ी भैया को दी थी और लोमड़ी भैया उसे मुझे वापस करने वाले थे, पर उन्होंने मुझे वापस नहीं किया। वो मुझे बता रहे थे कि इमली के पेड़ के ऊपर कोई भूत है, उसने उनकी टोपी वो छीन ली। बड़े से इमली के पेड़ में एक भूत? इस जंगल का पंडित होने के नाते मैं यहाँ के सारे भूतों को जानता हूँ। उस लोमड़ी ने जिस इमली के पेड़ के बारे में कहा था ना, वहाँ कोई भूत नहीं है। उसने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे भी ऐसा लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। देखो वो क्या है? हाँ, वही लोमड़ी भैया है जिन्होंने मेरी टोपी चुराई है। देखो कैसे शान से चल रहे हैं मेरी छाते वाली टोपी पहनकर। खरगोश जी, तुम वहाँ जाओ और उसे पूछो, वो छाता वापस कर देगा या फिर मैं तुम्हें उससे ला कर दूंगा। जाओ खरगोश जी। अगर जरूरत पड़े तो त्रिशूरपुरम में इस्तेमाल होने वाला खास छाता भी चुरा लूंगा मैं।
वो भी इस टोपी वाले छाते के बावजूद। तुम झूठे लोमड़ी, आ? मेरी छाते वाली टोपी दो। तुम वापस आ गए? अरे खरगोश जी, शायद तुम्हें इस लोमड़ी जी के बारे में अच्छे से पता नहीं है। मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो बताओ मुझे, कौन हूँ मैं? एक धोखेबाज जो वादा भूल जाता है। अरे खरगोश जी, मैं इस जंगल का भूत हूँ। अगर मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की तो तुम्हें गिरगिट में बदल दूंगा। जिंदा रहना चाहते हो तो भाग जाओ। मैं मेरी टोपी लिए बिना नहीं जा रहा, मुझे दो मेरी टोपी। चुप हो जाओ। अपनी जादुई शक्तियों से अब मैं तुम्हें यहाँ से उड़ा दूंगा। ओम क्रीम, ओम क्रीम क्रीम, ओम क्रीम। आहा, मुझे तो मेरी टोपी मिल गई, ये टोपी मिल गई। अरे मैंने तुम्हें उड़ाने की कोशिश की थी, यहाँ तो मैं ही उड़ रहा हूँ। किस तरह का जादू है ये? चतुर लोमड़ी, अगर मैं पकी हुई मुर्गियों को उड़ा सकता हूँ तो मैं एक कच्चे लोमड़ी को भी उड़ा सकता हूँ। उसके लिए मुझे जादू की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थलावचुपारा गांव वालों को शहर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते बहुत देर चलना पड़ता था। उस रास्ते पर दो चोर लोगों को लूटते थे। ऐसा अगर कुछ होगा तो अपने मालिक का नाम भी उसमें जोड़ने के लिए कहूँगा। कहा? चाय की दुकान के हिसाब की किताब में? नहीं मालिक, पंचतंत्रों के कहानियों में तुम ही मालिक हो। तुम एक नई कहानी क्यों नहीं लिखते? भालू तंत्र कथाएं, मेरी वीर गाथाओं के बारे में सबको जानने दो। हाँ, तो पहली पंक्ति में मैं ऐसा कुछ लिखूं क्या कि तुम एक बुद्धिमान और बहादुर भालू थे जिसने एक हिरण को एक झटके में नीचे गिरा दिया। अरे पर मैंने तो एक आक्रमण में एक हिरण तक मार नहीं गिराया। अरे नहीं, हम तो बस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम एक बहादुर नायक हो। अच्छा, तो फिर सही है, सही है। तो फिर ऐसा लिख देना कि महाराजा भालू ने एक आक्रमण में ही शेर को मार गिराया। तुम वैसे भी सब कुछ झूठ ही लिख रहे हो, एक झूठ और सही। अच्छा शेर, तुम्हारी इच्छा तो बहुत अच्छी है पर जरूरत नहीं है। शेर के साथ खेलना नहीं चाहिए। अगर गलती से भी शेर राजा ने पढ़ लिया तो हम तो मुश्किल में आ जाएंगे। देखो कोई आ रहा है। अरे मालिक, हम यही रुकते हैं, आओ उससे सब कुछ छीन लेते हैं। क्या मैं उसे एक आक्रमण में गिरा दूं? मालिक सिर्फ आप ही कर सकते हैं, सिर्फ मालिक ही कर सकते हैं। भालू, भालू मुझे मारने आ रहा है। हे भगवान, क्या खराब नसीब पाया है। ये क्या है मालिक? ये सारी तो बस टहनियां हैं। क्या टहनियां? मेरे प्यारे मालिक, ये तो गन्ना है। लोहा? अरे लोहा नहीं, गन्ना है और सच में बहुत मीठा है। ओहो, आहा, फिर आज का खाना तो बड़ा स्वादिष्ट होगा। गन्ना बेचने वाली महिला यात्रा को डराकर पूरा गन्ना उससे चुराने के बाद मास्टर भालू और भेड़िया दूसरे दिन के शिकार की राह देख रहे थे। अरे मेरे लोमड़ी भाई, क्या तुम्हें कल का लोहा खाने की इच्छा हो रही है? ओ क्या मूर्ख है, वो लोहा नहीं गन्ना था। ठीक है, बुद्धि तो नहीं है पर शक्ति है। तुमने क्या कहा? नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि बुद्धिमान, आप तो बहुत बुद्धिमान है और आप बीन है, कुछ आग है, आग है आप। बीन्स? कैसे बीन्स?
बीन्स नहीं, आग है आप, एकदम तेज। देखो, वहाँ से कोई आ रहा है। मालिक, अंदर कूद जाओ। अंदर कूद जाऊं? मुझे मेरे हाथ पैर नहीं तुड़वाने। तो धीरे से जाकर उसको पकड़ लो। ओहो, लोग तो कहते कि यहाँ के जानवर रास्ते में मुसीबतें खड़ी करते हैं। अरे बचाओ मुझे, बचाओ। अरे चिल्लाओ चिल्लाओ, तुम्हें बचाने यहाँ कोई भी नहीं आने वाला है। कितना चिल्लाओगे? अपना सारा सामान यही छोड़ दो और यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। चले जाओ। ये जंगली शहद की खुशबू कहाँ से आ रही है? मालिक, मुझे तो लग रहा है कि इस बर्तन से आ रहा है। मुझे देखने दो। वाह, स्वादिष्ट शहद। हाँ, शहद की बूंद है, शहद की बूंद, स्वादिष्ट स्वादिष्ट शहद की बूंद। हाय हाय हाय। मालिक, मुझे भी थोड़ा दीजिए ना। और ऐसे ही दूसरों से सामान चुराकर मास्टर भालू और भेड़िए के दिन बहुत ही अच्छे बीत रहे थे। तभी एक दिन, लोमड़ी भाई, हम अपनी छिपने की जगह बदल दे। कोई नई छिपने की जगह ढूंढते हैं। जरूरत नहीं है मालिक, जब तक तुम मेरे साथ में हो अपना कोई शिकार नहीं कर सकता, इसलिए हम अपने छुपने की जगह नहीं बदलते हैं। लोमड़ी भाई, क्या तुमने देखा? वहाँ देखो, कोई कुछ हाथ में पकड़कर यहाँ आ रहा है। मालिक, मुझे लगता है कि उसके हाथ में जो बोरा है उसमें जंगली शहद है। ओह, फिर से शहद? आशा करते हैं लोग इसी तरह रोज शहद लाया करे। मालिक का नसीब। मैं तो हमेशा ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे रास्ते में कोई मुर्गी भी आए। ये भालू और लोमड़ी रास्ते के बीचों बीच खड़े हैं। यही तो वो लोग नहीं जो राहगीरों को परेशान करते हैं? अगर हाँ, तो इनसे निपटना ही पड़ेगा। देखो, वो भाग गया। ऐसा लग रहा है भागते भागते उसके हाथों से कुछ गिर गया है। आओ जल्दी, देखे क्या है। आहा, स्वादिष्ट शहद। शहद? जरा देखो, ये तो असली शहद है। ये तो जरा भारी है, शायद ये कोई बड़ा शहद होगा। आहा, क्या मीठास है, क्या स्वादिष्ट शहद है। आहा हा 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 हा, आहा हा। ये तो बड़ा चिपकू है। ये शहद है या गोंद है? अरे ओ मालिक, आप मुझसे झूठ बोलकर शहद क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे भी तो शहद चाहिए। हाँ, शहद पीने के बाद आपको नशा हो गया, इसीलिए आप मुझे मना कर रहे हैं। दूध साथी। अरे गोंद,
दूसरों से सामान चुराकर आराम से दिन बिताने वाले भालू और भेड़िए को उस दिन एक बात समझी, जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करें वही आपके साथ होता है।